channel friends, Astro Sai Guru, and my today's topic is astrological reasons for depression. Friends, आज के टाइम में जो है डिप्रेशन एक बहुत बड़ी जो है एक बीमारी के रूप में उभर के आई है एंड इवन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दैट 2020 ऑनवर्ड्स से पहले कैंसर, हार्ट अटैक एंड अदर डिजीजेज यूज्ड टू बी द नंबर वन source of problems and killer. Now they say in the times to come and by 2030 more than 90% of the world will be affected by depression, and depression is now going to be a very silent killer, and depression is a very basically a lifestyle disease, and depression का जो कारण जो है it's a basically a psychological disorder. और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इसका जो उपाय जो है इज़ ओनली थ्रू काउंसलिंग एंड थ्रू मेडिसिन्स. देखिए, अगर ये जो है मन जो है, जब मन आपका अशांत होगा, मन कमज़ोर होगा, तो आप जो है डिप्रेशन में जाएंगे. अच्छा, डिप्रेशन के जो है कई कारण हो सकते हैं. डिप्रेशन का जो है देयर आर इन्यूमरेबल रीजंस एंड द रीजंस आर फार फ्रॉम दिस थिंग. सम पीपल से दैट जो है ये है. आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली अभी हमें बॉलीवुड में एक लीडिंग एक्टर, यंग एक्टर है, वेरी टैलेंटेड एक्टर, ही कमिटेड सुइसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. एंड प्रीवियस केसेस ऑल्सो वी हैव सीन लीडिंग इंडस्ट्रीज एंड हु आर अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेस, टेंशन एंड you can say pressures of the business life had taken to suicide and other suicidal tendencies. So depression की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सुइसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है. देखिए, आज की डेट में क्या हो गया है कि आवर लाइफ हैव बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड द स्ट्रेस ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रेस ऑफ मनी, दूसरों से एक स्टेप आगे बढ़ना, उसमें तो रीज़न ऑफ डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है. उसमें डिप्रेशन में ये हो, आजकल ये भी हो गया है कि आपकी गाड़ी छोटी है, आपके नेबर की गाड़ी बड़ी है, आपको डिप्रेशन होगा. आपका जो है आपका बच्चा जो है वो काला है, आपके नेबर का बच्चा गोरा है, तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा आपको. And so there can be innumerable reasons for the causes of depression. So depression is basically a mental disorder, and the remedy doesn't lie in medicines, because medicines क्या है, वो मन की ट्रीटमेंट नहीं कर रही. वो जो है it will give you some sort of medicine for sleep. वो जब आप स्लीप से उसे उठेंगे तो आप जो है फिर से जो है you will go into depression. तो इसलिए क्या है कि बेसिकली डिप्रेशन इज सम सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. देखिए, सेटिस्फैक्शन जो है, सेटिस्फैक्शन का हमारा क्या मतलब है? सेटिस्फैक्शन को हम उसको कहते हैं संतोष. वन हु इज सेटिस्फाइड, वन कैन बी सेटिस्फाइड विद एनी रिसोर्सेस. द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट सक्सेस ऑल्सो कैन लीड टू डिप्रेशन, एंड सक्सेस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन. तो बोथ वेज आर देयर. तो इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम इसको जज करेंगे तो हमारा मन स्थिति को बिगड़ना, हम इसको जो है वी विल कॉल इट एज मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. और देखिए, मन का जो कारक है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है चंद्रमा. देखिए, चंद्रमा जो है इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि अगर चंद्रमा किसी का भी जो है, अगर देखिए वो रॉन्ग प्लेसमेंट पे है. देखिए, हमारे चंद्रमा, हमारे ज्योतिष में ये बताया जाता है कि अगर ये 6, 8, 12 में है तो ये बहुत ही जो है विस्फोटक योग क्रिएट करता है, और ऐसे में जो है व्यक्ति का जो है डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. उसके साथ चंद्रमा की दशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, चंद्रमा में अगर विष दोष हो सकता है, ग्रहण दोष लग सकता है, चंद्रमा मंगल की युति हो सकती है, और जैसे मेरे पास चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तो भी दिक्कत आ सकती है. और साथ साथ ग्रहण योग जब चंद्रमा राहु और केतु के साथ आ जाए तो दिक्कत आ सकती है. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दिक्कत आ सकती है. तो इसलिए क्या है कि हमारे ज्योतिष में चंद्रमा का जो है बताया कि उसके अपना स्थान चौथा घर है, 4th हाउस. अगर वो 10वें घर में होते हैं तो उसको विष स्थान कहा जाता है. तो अगर चंद्रमा 10वें स्थान पे है तो वो विष स्थान जो है, तो जो है डेफिनेटली जो है chances of the person having depression or mental psychological disorders are very very high. और देखिए, आप इसमें क्या है कि ये
अगर ये इस ऐसे युति जिसमें कि चंद्रमा शनि के साथ आ जाता है और वो 10वें भाव में है, तो वो विष कन्या योग, विष कन्या दोष बन जाता है। पहले के समय राजाओं के टाइम में क्या होता था कि राज ज्योतिष जो है, राज ज्योतिष को जो है बुलाया जाता था और उनसे बोला जाता था कि ऐसी ऐसी महिला या कन्या वो ढूंढे जिसका जो है चंद्रमा और शनि जो है साथ हो, जिससे ये कि विष कन्या दोष हो। तो विष कन्या दोष जब होता है तो उसमें क्या होता है कि वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति बिल्कुल भी जो है सीक्रेटिव होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता। तो इसीलिए क्या है, राजा और जो लोग किया करते थे, उन लड़कियों को एम्प्लॉय करते थे दूसरों के राजाओं के जाके जो है उनके सीक्रेट्स निकलवाने। तो और ऐसी कन्याएं बहुत देखने में भी बहुत सुंदर होती है, बट ओनली थिंग ये है दे कांट बी ट्रस्टेड। तो इसलिए ये जो है, ये चंद्रमा का पोजीशन बहुत है। चंद्रमा अगर नीच में होता है, देखिए इसमें एक डाइवर्स व्यू ये भी एक आ रहा है। चंद्रमा अगर नीच में होता है वृश्चिक राशि में, तो उसमें क्या है, विपरीत राजयोग भी क्रिएट होता है। और अनुभव से ये देखा गया है कि चंद्रमा जो नीच में होता है और जो वृश्चिक राशि में होता है, और ज़्यादातर जिन व्यक्तियों का नाम अक्षर न से होता है, वो बहुत ही सफल और बहुत ही जो है वो कामयाब होते हैं। उसमें आप जो है, हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, और आप न से देख सकते, नीतीश कुमार जी हैं, नवीन पटनायक जी हैं, नरसिम्हा राव हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड दे हैव ग्रेट ऑकल्ट साइंस इसमें होता है। वो आगे के 10 साल के बारे में भी जो है वो जो है दे कैन फोरसी, या उसको वो इवेंट्स को फोरटेल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमारा ज्योतिष में जो है चंद्रमा के कारण जो है ये जो डिप्रेशन हो रहा है, उसके लिए हमारे पास लोग कह सकते हैं कि भाई इसकी क्या जो है रेमेडी है। देखिए जी, इसमें रेमेडी तो देखिए, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट यही करूंगा, रेमेडी जनरल रेमेडीज करने से अच्छा ये है कि आप जो है एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से आप संपर्क करें। देखिए हमारे यूट्यूब में बहुत ही शानदार, हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे ज्योतिष विद्वान हैं, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स आर देयर। आप उनसे कांटेक्ट करें। आप ये जरूरी नहीं है आप मेरे से ही संपर्क करें, आप जो है यूट्यूब पे जहाँ भी आपकी जो इच्छा हो आप उनसे कंसल्ट करें, और आप देखें कि आपके जो है आपकी हॉरोस्कोप में कोई ऐसा कोई दोष तो नहीं है, और अगर है तो आप उनसे मिलें, उनसे जो आप सलाह और परामर्श लें और उनसे जो है उसका ट्रीटमेंट लें, बिकॉज द ट्रीटमेंट इज देयर 100% इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इन आवर ज्योतिष साइंस। तो इसीलिए ज़्यादातर एक जनरल टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि ऐसे में जिनका चंद्रमा जो है नीच का है या चंद्रमा दूषित है, उनको रात के समय में जो है दूध, सफ़ेद चीज़ों, पनीर, दही, इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये कहा जाता है कि चंद्रमा का जो कारक जो है, उसके जो देवता हैं वो हमारे चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव जी हैं, और शिव जी जो हैं वो जो है उनकी पूजा अर्चना करें तो बहुत अच्छा होगा। बट फिर भी मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप जो है एक क्वालिफाइड विद्वान, आप ज्योतिष से संपर्क करके और आपका इसका समाधान लें। और मैं आपसे फिर जो है ये रिक्वेस्ट करूंगा, वी एट एस्ट्रोसाई हैव अ मिशन ऑफ एनरिचिंग पीपल्स लाइफ थ्रू पॉजिटिविटी। और आप प्लीज़ आप अपने जो है हमारे से यू कैन ज्वाइन मी इन दिस मिशन, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू माय फ्रेंड्स।